हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा। आज हम लेते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा एक लोक कथा है, आपको विदित ही होगा। मैं इसकी संक्षिप्त कथा आपको सुनाती हूँ। मारवाणी पुगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। वह शैशवावस्था में बड़ी सुंदर थी और नरवरगढ़ के राजा नल की रानी दमयंती ने भी एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया था। इसका नाम सहलह कुंवर था, परंतु प्यार से इसे ढोला कहा जाता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्कर राज की यात्रा की मानता मानी थी, अतः पुत्र होने पर वह यात्रा के लिए पुष्कर राज गए। वहाँ राजा पिंगल पहले से ही था। सहलह कुमार की माता दमयंती को मारवानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मारवानी को ढोला के साथ मांग लिया। राजा पिंगल ने भी प्रसन्नतापूर्वक इस संबंध को मान लिया। शुभ मुहूर्त में दोनों शिष्यों को स्वर्णिम थाली में बिठाकर विवाह कर दिया। कुछ समय उपरांत सुकाल होने पर राजा पिंगल अपने राज्य पुगल को चला गया और राजा नरवरगढ़ आ गया। ढोला समय बीतता रहा। ढोला जो था वो जवान हो गया जब वो 16 वर्ष का हुआ, परंतु उसे अपने शैशवावस्था में हुए विवाह का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। राजा नल ने भी आदेश दे दिया कि ढोला को उसके प्रथम विवाह की बात ना बताई जाए। समय आने पर राजा नल ने अपने पुत्र का द्वितीय विवाह मालवा देश की राजकन्या मालवानी से कर दिया। मालवानी बहुत सुंदर थी। ढोला को रात दिवस का गमन आगमन जान ही नहीं पड़ता था। मालवानी को भी अपने सौभाग्य पर अतीव मान था। आपको पता चला होगा कि मारवानी के साथ ढोला का प्रथम विवाह हुआ था, वो बचपन में हुआ था, और जब युवा हुआ ढोला तो उसका विवाह मालवणी से हुआ। मालवणी बड़ी चुस्त थी, बड़ी चालाक थी। उसको किसी से पता चला कि इसका प्रथम विवाह हो चुका है तो उसने ढोला को अपने वश में कर लिया। इसी समय एक अश्व विक्रेता नरवरगढ़ आया और वहाँ व्यापार करने के उपरांत पुगल भी गया। वहाँ उसने बताया कि ढोला ने मालवानी से विवाह कर लिया है। यह सुनकर मारवानी विरह से ग्रस्त हो गई। उसने स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन किए। ढोला मालवानी के वेश में था और मालवानी ने मार्ग पर अपने अधिकार कर रखे थे। अब संदेश भी भेजा जाए तो कैसा भेजा जाए। अंत में राजा ने इस कार्य के लिए कुछ ढांडियों को नियुक्त किया, यानी कि उसकी जो प्रथम पत्नी थी उसके वहाँ से कुछ ढांडी आए। वे किसी प्रकार से मार्गरक्षकों को पसंद कर नरवरगढ़ पहुँचे तथा ढोला के भवन के नीचे रात्रि भर मारवाणी की विरह गाथा गाते रहे। ढोला सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने गायकों को अपने पास बुलाया। गायकों ने मालवाणी की अनुपस्थिति में मारवाणी की समस्त जो कथा थी, विरह गाथा थी, वो उसको बता दी। ढोला प्रथम पत्नी मारवाणी का संदेश सुनकर पुगल जाने को उत्सुक हो गया। मालवाणी ने उसे अनेक प्रकार से रोकना चाहा, पर एक रात्रि ढोला फरहे पर चढ़कर चल पड़ा। पुगल उतरने पर ढोला का बहुत स्वागत हुआ। कुछ दिन पुगल रहने के उपरांत ढोला मारवाणी सहित अपने देश लौटा। मार्ग में एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे तो मारवाणी को एक पीवण सांप ने डस लिया। ढोला मृत मारवाणी की चिता जलाने जा ही रहा था कि शिव पार्वती एक योगी के रूप में आए। योगिनी के आग्रह पर योगी ने मारवाणी को पुनः जीवित कर दिया। ढोला आगे बढ़ा। मार्ग में उमर सुमरा नाम व्यक्ति ने भी ढोला को रोका। वह मारवाणी से विवाह करना चाहता था, परंतु एक गायिका के संकेत से मारू उसकी चाल को समझ गई। उसने ऊँट को आगे भगा दिया। जब ढोला ऊँट को रोकने आया तो उसने ढोला को भी उमर सुमरा के छल की बात कह दी। ढोला मारू तुरंत ऊँट पर चढ़कर भाग निकले
उमर सुमरा ने पीछा किया पर सफल न हो सका। ढोला मारू सकुशल नरवरगढ़ पहुंच गए। ढोला प्रसन्नतापूर्वक दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। धन्यवाद।